जिन्होंने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। बिग बॉस के घर में रहने के बाद बने ये ट्रेंड सेटर। जर्नी इनकी रही थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली, लेकिन जो है दर्शकों का प्यार इन्हें बखूबी मिला। आज हमसे मुलाकात कर रहे हैं आवेश दरबार, जिन्हें आपने बिग बॉस 19 के सीजन में देखा। उन्होंने काफी ज्यादा तहलका मचाया और आज हमसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए अपनी जर्नी के बारे में और क्या कुछ मिस कर रहे हैं बिग बॉस से बाहर आने के बाद। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। मैंने इतना कुछ सीखा है ना उस घर में, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने एक्चुअल जो लाइफ़ जीना होता है ना जिसको बोलते हैं, वो वहाँ जाके सीखा है। बाहर तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, पर एक्चुअल लाइफ़ जो सीखा है मैंने, बिग बॉस से सीखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी देयर। और रही बात जर्नी एंड होने की, तो थोड़ा बहुत अपसेट हूँ, शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा था ट्विटर पे और मेरे सारे ट्रेंड्स इतने वायरल चल रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर मैं आउट हो गया हूँ, तो थोड़ा बहुत तो अपसेट होगा ही फ़ील। तो बस उसी बात का शौक है कि कैसे बाहर आ गया। और वो भी गौहर ने आके इतना पंप किया मुझे और मैं पूरा एक्साइटेड था और ऐसा था कि अब तो मैं किसी को सोने तक भी नहीं दूँगा। मैं पूरा पंप था, अब सबकी वाट लगा दूँगा। और उसके बाद वाट लगाने का एक मौका भी नहीं मिला। तो वो चीज़ मेरे काफ़ी, अगर आप बोलोगे ना कुछ चीज़ रिग्रेट रहा है, तो वो एक ही है और मेरे दोस्त लोग को नहीं मिल पाया वो है। ये 2 चीज़ मेरे दिमाग में बहुत अब तक घूमते रहती है कि नहीं मिल पाया, नहीं कुछ कर पाया आफ्टर गौहर। तो हाँ, यही चीज़ है, बट अदरवाइज़ जर्नी तो बहुत मस्त थी। आई एम नॉट गोना लाई, मज़ा आया बहुत। कहीं न कहीं आपको ही नहीं, दर्शकों को भी ये लगा कि भई अब गौहर आई है। जिस तरीके से प्रोमो आउट हुए और एकदम धमाकेदार, जिस तरीके से बेबाक तरीके से उन्होंने बोला, तो अब लगा था कि भई आवेश का तो अलग अंदाज़ देखने को मिलेगा। बट कहीं न कहीं अनफेयर रहा इविक्शन। अम, अनफ़ेयर सब सब बोल ही रहे, तो होगा ही मेरे ख़्याल से, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं जाऊँगा वो टाइम बाहर, क्योंकि मेरे से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं और पहले बाहर होना चाहिए था मुझसे। तो वो मुझे कहीं न कहीं खाए जा रही है बात, क्योंकि मैंने इस शो पर बहुत अपना 100% देने की बहुत कोशिश की है और कुछ लोग सिर्फ़ सो रहे हैं वहाँ पर और सिर्फ़ चाय बना के सबको पिला रहे हैं और कुछ लोग कुछ ही नहीं कर रहे हैं। तो उनके पहले बाहर होकर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। पर कोई नहीं यार, लाइफ है, आगे चलती है। अभी ये रियलिटी न्यूज़ नहीं तो कोई और रियलिटी शो करेंगे। वहाँ पर कलेशी अवेश बाहर आएगा, वहाँ पर देख लेंगे। तो ये जो बचा-कुचा गौहर ने जो इंस्टॉल करके गई है, वहाँ पर मैं डाउनलोड होके उधर इंस्टॉल करके फटूँगा उधर पे। लेकिन जिस तरीके से हम गौहर को जानते हैं, हमने उनका भी बिग बॉस का सीज़न देखा है, तो जब आप घर में आए थे, तो लगा था कि काफ़ी सारे चीज़ों के साथ आओगे, तो काफ़ी मतलब घर में किस तरीके से रहना है, वो पता होगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या वो एक कहीं न कहीं मिस्टेक हो गई कि आप इतना दर्शकों को दिख नहीं पाए? या फिर ऐसा होता है ना कि हमने लाइव में आपको काफ़ी देखा है, लोग आपके ह्यूमर के लिए या फिर आपके जिस तरीके से आप एंटरटेन करते थे, वो हमें दिखा, लेकिन वो टीवी पर नहीं आ पाया? कभी-कभार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें इतनी मोनोटोनस हो जाती है, सेम टू सेम हो जाती है कि लोगों को वही देखना पसंद होता है। तो जब कोई कुछ नया करने जाता है, तो वो चीज़ पकड़ने में टाइम लग जाती है। तो आई थिंक वही हो रहा होगा, लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मेरा ह्यूमर इन द बिगिनिंग, बट धीरे-धीरे वो पकड़ना चालू हुआ था। अब वो पकड़ना चालू हो गया था, तब के तभी निकाल दिया। तो ऐसा हो गया कि वो रह गया हर चीज़ कि अब लोगों को समझ में आ गया था कि ओह! ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसी चीज़ें करता है, ये वैसी चीज़ें करता है, ये फालतू में नहीं लड़ता है। क्योंकि वहाँ पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फालतू में लड़ते हैं। मतलब तुमने छींक मारा आछी, उन लोग बोलेंगे आछी क्योंकि आछियों करना चाहिए था देखो, तो उन लोगों का ऐसा है, उनका माहौल बहुत अलग है वहाँ पर। आपको हर एक फालतू चीज़ के लिए कॉल आउट करेंगे और हमारी जो गैंग थी वो ये ऐसी नहीं थी। हमारी गैंग बहुत सॉर्टेड थी, हमारी ऐसी थी कि भाई जो पंगा लेगा ना, उसके साथ लड़ने का है। अगर पंगा नहीं ले रहा है, तो अपन अपने में खुश है, अपन एन्जॉय करेंगे, अपन सुबह उठ के डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिकॉज़ बिग बॉस शो खाली लड़ने के बारे में नहीं है, वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, रिलेशन के बारे में है और आपके असली कैरेक्टर के बारे में। तो असली कैरेक्टर क्या होता है? आप जैसे हो वैसे, मैं जैसा था मैं वैसा रहा हूँ। बाकी लोग फेक रहे हैं, जो खाली फुकट लड़ रहे हैं वो फेक है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि वो सारे लोग फालतू में लड़ते हैं। आधे से ज़्यादा चीज़ें वो खाली फुकट मुद्दा उठा के लड़ते हैं। इनफैक्ट आपका मुद्दा होगा, मैं आपके अंदर आपको हटा के आपका मुद्दा चुरा के लाइमलाइट ले लूँगा, ऐसे टाइप के लोग भी हैं। सो
यही रहा है और मैंने पर सीख लिया है चीज़ कि किसी के मुद्दे में घुस के अपना मुद्दा कैसे बनाना है, ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ। अब नेक्स्ट टाइम किसी ने भी मेरा मुद्दा चुराया, मैं उसका मुद्दा चुरा कर उसकी वाट लगाऊँगा। गैंग की आपने बात की तो इस बात से आई विल एग्री बिकॉज़ मैं काफ़ी अच्छी तरीके से बिग बॉस फ़ॉलो करती हूँ। तो एक गैंग है बुली गैंग, हुँ, जिसके मुझे लग रहा है सरदार फ़िलहाल शहबाज़ बन चुके हैं। यस। और दूसरी तरफ आप लोगों का एक ग्रुप है जो कि बहुत स्वीट है। एक तरफ बैठता है, एंटरटेनिंग रहता है, भई लड़ाई की बात आई लड़ाई करते हो, अरे सब टास्क लड़ाई की करते हैं। बात आती है टास्क भी करते हो। बट किस तरीके से आप उस गैंग के बारे में बताना चाहेंगे? देखो जैसे आपने ही बोल दिया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने तो बताया नहीं। आपने खुद देखा है, आपने खुद बोला है कि बुली गैंग है वो और हम लोग स्वीट लोग हैं। आपने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बिलीव करता हूँ, पर आपने बोला है। तो उसके ऊपर ये बोलूँगा, हम लोग जेन्युइनली वैसे हैं। क्योंकि अगर आपको मैं ब्रेकडाउन दूँ, तो पहले जो हफ्ते में हमने सबसे बात करने की कोशिश की थी, पर वो जो बाकी के लोग थे, वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड थे और बहुत अपने-अपने बारे में बहुत बातचीत करते थे। मैं बोलूँगा बशीर वैसा नहीं था, ही वाज़ काइंड ऑफ गुड, बट वो मुद्दा स्नैचर है, वो तो पता है। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो आई मेड डिस्टेंस फ्रॉम हिम कि वो भाई दूर रह तू, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई एम हैप्पी विथ दिस टीम क्योंकि प्रणीत, अभिषेक, अशनूर, गौरव भाई, मृदुल, ये सब सुनते हैं एक दूसरे की बात और एक दूसरे को कॉन्वर्जेशन करने का मौका देते हैं और समझते एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ के वाले लोग खुद की टीम की ही वाट लगा रहे हैं, खुद की टीम के बारे में ही बिचिंग कर रहे हैं, खुद की टीम को ही गिराए जा रहे हैं। सो वो प्रूफ है, मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। माई टीम इज़ क्यूटी। शुरुआत में हमने देखा अमाल के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा, कहीं न कहीं भाई, दोस्त उस तरीके की चीज़ें थी। बट जिस तरीके से वो आपकी बिचिंग करते हुए नज़र आए, 20 लाख वाली बात हुई, तो उसके बाद नज़र नहीं आए। मुझे नज़र नहीं आया, मेरे पीठ पीछे बात हुई है ये सारी की सारी, मुझे गौहर ने बताई है ये सारी बात। तो मैंने उसको तो दोस्ती माना था। आपने देखा होगा पूरे पूरे 4 हफ्ते या 5 हफ्ते मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझाने की कोशिश की है कि भाई तेरे वाले जो 2 लोग हैं, वो बहुत बड़े ढोगले हैं और वो साँप है वो डसेंगे। पर मुझे बाद में पता चला कि असली डोगला और साँप और जो डस रहा है अपने दोस्तों को और मुझको भी, वो तो अमाल है। वो आई ओपनर मुझे मिला गौहर से, अगर मुझे नहीं मिला होता मुझे पता भी नहीं चला होता। और मेरे अंदर जो फायर भर के आया था और जब मैं उसको उठते-बैठते उसकी वाट लगाने वाला था अंदर और वही रात को मैं बाहर चला गया। तो मुझे मौका भी नहीं मिला मेरा रिवेंज लेने का। अभी भी है मौका, बिग बॉस बुला लो, आगे उसकी। तान्या की मैं कहीं न कहीं बात करूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो इतनी बातें करती है, उसमें कितनी सच्चाई है? जैसे सलमान सर रॉक स्टार है, वो एक फेक स्टार है, कि स्टार भी नहीं बोलूँगा, भाई फेक है पूरी की पूरी। क्योंकि मैं बाहर आके जो देखा हूँ, मुझे लगा था कि वो सब सच है। मैं ऐसा था कि वाओ यार! बिग बॉस में इतने यू नो अव्वल दर्जे के लोग आ रहे हैं, मतलब कोई इंसान इतना अमीर हो के बिग बॉस आ रहा है। मैं होता इतना अमीर तो मैं बिग बॉस खुद का बनाया होता। तो हम इतने नाइव, हमको समझ नहीं आ रहा है। हमको तो समझ में आ जाना चाहिए था कि वो सब सार्काज़्म चल रहा था। सलमान सर जो भी आके बोले थे वो सार्काज़्म था। पर बाद में जब बाहर आके देखा हूँ, तब मैंने देखा किचन के अंदर जो लिफ्ट थी वो कहीं थी ही नहीं। सारी जो कभी रिपीट नहीं हुई है, बहुत बार रिपीट हुई है। हर एक चीज़, बट आई वुड से वेरी स्मार्ट, क्या कैरेक्टर है, मतलब जो भी पकड़ा है उसने अलग ही पकड़ा है। आई वुड ताली तो बजाऊँगा उस चीज़ के लिए, बट उसके बाद जो आप गलत बातें लोगों के बारे में कर रहे हो, उस चीज़ पे नहीं बजाऊँगा क्योंकि आप बैक बिचिंग बहुत करते हो और आप लोगों का कैरेक्टर असैसिन करते हो, वो भी बहुत गलत बात है। फरहाना के बारे में पूछना चाहूँगी, किस तरीके से उसके कैरेक्टर को आप मतलब बिग बॉस के घर में जिस तरीके से वो दिख रही हैं, बताना चाहेंगे? आज का हमने प्रोमो देखा, अभिषेक पर पानी डाल रही है, मेरी मर्ज़ी बोल रही है, मतलब कैप्टन बन गई है, तो अपने आप को घर का लीडर समझ लिया है? फरहाना ऑनेस्टली मुझे लगा था कि बहुत स्वीट लड़की है और वो ये सब करती है क्योंकि लोग उससे पंगा लेते हैं, इसकी वजह से करती है। पर एक और रियलिटी चेक मिल गया मुझे, क्योंकि उसने मेरे को एक बात बोली कि अगर मुझे कैप्टन बनाना हुआ तुम्हारी टीम में से किसी को, तो वो तू होगा अवेश। मैं वैसा हो गया यार, कितनी प्यारी लड़की है, इतनी अच्छी बात कर रही है और मतलब इतनी क्यूटी है। उसके बाद जब मैं बाहर आके देखता हूँ, वो किसी के साथ बैठकर क्या डिस्कस कर रही है मालूम? अगर कोई बाहर हो ना, तो प्रणीत या अवेश में से हो तो मज़ा आ जाएगा, या तो डबल इविक्शन हो, दोनों बाहर हो तो मज़ा आ जाएगा। तो आप किस टाइप के कैरेक्टर हो वो देखकर समझ में आ गया मुझे। सो आपके ऊपर भी चौकड़ी लग जाती है। आप बाहर कभी दिखोगे तो आपको बहुत प्यार से अवॉइड किया जाएगा और आप
अगर बाहर आके जिस तरीके से आप अंदर लड़ रहे हो, बाहर लड़ोगे, तो आपको अवेस 2.0 मिलेगा, जो आपने वहाँ पर नहीं देखा है, क्योंकि मैं स्टैंड लेना सीख चुका हूँ। अपने दोस्तों के बारे में किस तरीके से उनके बॉन्ड को बताना चाहेंगे? अभिषेक हो गए, अशनूर हो गए, क्या इनका वाक़ई फ्रेंडशिप है या फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा? वो तो हमको भी कन्फ्यूज़न है थोड़ा-सा, बट इतना पता है कि जब उन लोग बात करते हैं, तो इतना रोमांटिक एंगल नहीं दिखता है। उन लोग जब बात करते हैं तो इट्स वेरी होता है ना, वो बचपन में हम दोस्त होते हैं, हमको पता नहीं रहता हमको प्यार है कि नहीं, वो वैसे वाला एकदम प्यारा दोस्ती है। जिस तरीके से मेरा और अभिषेक का है, उसका और अश्नूर का भी सिमिलर है, बट थोड़ा-सा अप नॉच है। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है ना कि यू गेट अ पर्सन जो जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो आई थिंक वो उसका व अश्नूर और अभिषेक दोनों एक-दूसरे में वो एक कम्फर्ट ज़ोन देखते हैं। अब वो शायद इन फ्यूचर चेंज हो जाए, मुझे नहीं पता, बट अब तक तो जब तक मैं था, तब तक ऐसा था कि वो कम्फर्ट ज़ोन वाले फ्रेंड्स हैं। अम, थोड़ा बहुत जेलस था मैं अभिषेक जब बैठता नहीं था हमारे साथ में, बट अब नहीं हूँ। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों या लास्टली आपके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, आप घर में थे बिग बॉस के, रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठे, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जानते हैं आप शुभी को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बात हुई है, उसको बहुत ही प्यार से नगमा ने आंसर ऑलरेडी दे चुका है हर जगह पर। तो मैं किसी को और फ़ेम या डिफ़ेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी बात थी वो थी, उसको थी में ही रखेंगे, और ना मुझे वापस इस चीज़ को लाना है, क्योंकि मेरे लिए नगमा इम्पोर्टेंट है। बस इतना बोलूँगा कि नहीं, मैंने चीट नहीं किया है। तो अगर ये बात नगमा को पता होती तो मेरे साथ नहीं होती। अब मेरा फ्यूचर उसके साथ है। मेरे को किसी को कुछ भाव नहीं देना है। मेरे लिए अब वो है, किसी को कोई वाइल्ड कार्ड नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। मैं बाहर आ चुका हूँ, तो तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया है। सो या टॉप 5 नहीं, मेरे टॉप 7 हैं। वो है अभिषेक, प्रणीत, अ, अशनूर, मृदुल, जेके भाई, नेहल एंड कुनिका। फैंस को यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, सो कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। और मेरे सारे ट्रेंड्स और मेरे सारे हर चीज़ को वायरल करने के लिए थैंक यू सो मच। अब आपने जो भी देखा था वो एक अलग अवेश था, एक 2.0 अवेश आ रहा है बहुत जल्दी रियलिटी शोज़ में, कलेशी अवेश।